नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटेल आप सभी का कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में जो है हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया था, बहुत ही इजी सा इंट्रोडक्शन था और इसके क्वेश्चन से भी इजी हैं और यहाँ से हर साल जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा 100%। दोस्तों, इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे इरेशनल नंबर को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। जैसे √5 हमें पता है इरेशनल है, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वो इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे इरेशनल तो है, हमें इरेशनल प्रूफ करना होगा। तो चलिए, आपको इंट्रोडक्शन में मैंने पहले ही बताया था कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन देता हूँ। हमें प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, चलिए इसका हम प्रूफ दे रहे हैं। तो इसको प्रूफ करते समय जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इस मेथड में क्या करते हैं, जैसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका बिल्कुल उल्टा मान लेंगे। प्रूफ करना इरेशनल है तो हम मान लेंगे √5 को रैशनल। तो पहले कंसीडर कर देते हैं, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। पहले हम इसे रैशनल नंबर मान लेंगे। अब आपको पहले इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया, कोई भी रैशनल नंबर है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो √5 = P/Q, वेयर आपको पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता, तो Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड साथ ही साथ जो ये P और Q होते हैं को प्राइम होते हैं, एंड P एंड Q आर को प्राइम। ये इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था। अब चलिए, ऐसे मानने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 का स्क्वायर करोगे 5 हो जाएगा, P/Q का स्क्वायर करोगे P²/Q²। तो यहाँ से Q² का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा P² की वैल्यू 5Q²। P² = आ गया 5Q²। अब अगर गौर से देखिए, जो P² की वैल्यू 5 से डिविजिबल है, 100% यहाँ पर दिख रहा है 5 से ये P² की वैल्यू डिविजिबल है। और एक थ्योरम होती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर, 5 चूँकि प्राइम है तो किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 वो प्राइम नंबर उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि P² इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ से ये कह सकते हो, सो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। अब चूंकि P 5 से डिविजिबल है, सो आप P को लेट P = 5 इंटू समथिंग मान लीजिए, 5C मान लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर, इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट बना लीजिए, इसको सेकंड बना लीजिए। क्यों 5 इंटू समथिंग माना, क्योंकि मुझे पता है कि P 5 से डिविजिबल है, यानी इसके फैक्टर में 5 पक्का ही आएगा। तो इसीलिए 5 इंटू समथिंग, यानी को यहाँ पे जहाँ वेयर C आपका क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर, C बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे C क्या है, इंटीजर है। तो याद रखिएगा, ये एक सेकंड इक्वेशन हमें बन गया। अब आगे क्या करना है, P की वैल्यू रख देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अभी देखिएगा, ईजिली क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक हम पहुंचने वाले हैं। P की वैल्यू पुट करना है, पुट P = 5C इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, पुट P = 5C इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या था,
पी स्क्वायर इजक्वल टू 5q²। तो पी की वैल्यू यहाँ पे 5c आप रख दीजिए। 5c का स्क्वायर हो जाएगा 5q² की इक्वल। 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर करोगे c² इजक्वल टू 5q²। ये 5 25 को काट लेगा 5 टाइम्स, तो 5c² इजक्वल टू q² हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो q² इजक्वल टू 5c²। यहाँ से आप गौर से देखोगे तो q² की वैल्यू जो है वो 5 से डिविजिबल है। यहाँ से आप देख रहे हो q² इज़ डिविजिबल बाई 5। और मैंने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम बताई थी आपको, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब q इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5, आल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ से ये चीज़ कह सकते हो। अगर q 5 से डिविजिबल है यानी कि q के फैक्टर में 5 मिलेगा। सो अब लेट कर लो q को, q इजक्वल टू 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू डी मान लिया, ये इक्वेशन थर्ड बना लो। और जहाँ पे d क्या है, वेयर d कोई इंटीजर है, d इज़ एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब आप समझो ये थर्ड इक्वेशन, इसी के नीचे सेकंड इक्वेशन थोड़ा रखना है। तो p इजक्वल टू 5c आया था सेकंड में, आप पीछे चल के देख सकते हो। p इजक्वल टू 5c सेकंड था, यहाँ से q इजक्वल टू 5d आ गया है। आप गौर से देखो p और q दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। देखो q में भी 5 इंटू समथिंग है, यानी इसके भी फैक्टर में 5 है, और p के भी फैक्टर में आपको 5 क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो p और q दोनों में 5 कॉमन फैक्टर है। और जब दो नंबर्स में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिले यानी HCF 1 ना हो, तो ऐसी केस में वो कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते, कभी भी वो को प्राइम नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने माना है कि p और q आर को प्राइम, और यहाँ से क्या दिख रहा है कि 5 कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, p और q को प्राइम है ही नहीं। हमने जो माना बिल्कुल उसका उल्टा आ रहा है। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है। हमने क्या माना था कि p वो √5 एक रैशनल नंबर है। तो जब ये गलत हो गया कि रैशनल नंबर है तो इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्लियरली, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ क्लियरली p एंड q हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, 5 एज कॉमन फैक्टर। हमारे हिसाब से तो कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने जो माना था वो गलत था, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन। और वो हमारा अजम्पशन था क्या? दैट √5 इज़ रैशनल। जब ये गलत बात हो गया कि √5 रैशनल है, इसका मतलब √5 क्या है? इज़ इरेशनल। ये एकदम डिटेल आंसर है, इरेशनल। अगर ऐसे लिखेंगे तो 100% पूरा मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात आपको मैं दिखाता हूँ। मैं प्रूफ क्या करना है, इरेशनल मान क्या लेंगे, रैशनल। कोई भी रैशनल नंबर होती है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी p इजक्वल टू p/q, सो √5 इजक्वल टू p/q यहाँ भी लिख सकते हैं। बस q 0 नहीं होगा और p और q को प्राइम होगा। फिर स्क्वायर कर देना दोनों साइड का। आप यहाँ से देख रहे हो p² 5 से डिविजिबल है, यानी कि p भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि किसी प्राइम नंबर से अगर किसी नंबर का स्क्वायर कट रहा है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से कटेगी। तो यहाँ से p 5 से डिविजिबल है तो p को 5 इंटू समथिंग तो मान सकते हो, क्योंकि 5 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर में 5 मिलेगा। अब इस p की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। 5 ये p की वैल्यू रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे ही आप रखोगे आपके पास ये आ जाए q² इजक्वल टू 5c²। इसका मतलब q² 5 से कट रहा है, इसका मतलब q भी 5 से कटेगा, यानी q को भी 5 इंटू समथिंग मान सकते हैं, क्योंकि q के भी फैक्टर में अब 5 मिलेगा।
अब इक्वेशन सेकंड यहाँ लिख लो, फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखोगे तो 5 दोनों में कॉमन फैक्टर मिल रहा है। अगर 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से तो को प्राइम होने चाहिए। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो? क्योंकि हमने गलत माना कि √5 रैशनल है, तो क्या हो जाएगी? ये इरेशनल हो जाएगा। इस तरीके से प्रूव करेंगे। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। एक्चुअली जब भी आप समझिएगा, जब भी किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जुड़ा हो तो वो इरेशनल नंबर ही आता है। लेकिन हमें इस बात को यहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पे आप गौर से देखोगे ये रूट नहीं है, यहाँ पे ये रूट नहीं है, आप समझिए कि ये रूट नहीं है। गौर से देखिए कि 3 + 2 √5, 3 क्या है? रैशनल है। 2 √5 ये रैशनल इंटू इरेशनल, √5 तो इरेशनल आपको पता है, 2 रैशनल, रैशनल इंटू इरेशनल भी इरेशनल होता है। तो ये वाला पार्ट इरेशनल है, ये वाला पार्ट रैशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता तो है भाई, लेकिन वी हैव टू प्रूव दैट 3 + 2 √5 इरेशनल है। तो यहाँ भी वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाना, बड़ी इजीली से इस बात को प्रूव करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ। बस आप धैर्य बनाए रखिए। यहाँ पे देखिए प्रूफ दे रहे हैं इसका, बहुत ही सिंपल सा रद्दी सा सवाल है, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो कैसे करेंगे? इसको हम रैशनल मान लेंगे। लेट क्या करेंगे? 3 + 2 √5 को क्या मान लेंगे बच्चा लोग? रैशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रैशनल। और आपको पता है कोई भी नंबर रैशनल है तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। सो आप लिख सकते हो कि जो 3 + 2 √5 है ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वेयर आपको पता है कि q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, साथ ही साथ p और q को प्राइम भी होंगे और इंटीजर भी होते हैं। ये जो कोई भी फ्रैक्शन लिखी होती है, देखिए ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है, p/q के फॉर्म में न्यूमरेटर भी इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर भी। तो आप साथ ही साथ लिख सकते हो कि p एंड q जो बिलोंग कर रहे हैं वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं। दिस थिंग आई एम गोना इरेज दिस थिंग, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये किससे बिलोंग करेगा बच्चा? इंटीजर से बिलोंग करेगा। कौन? p और q। को प्राइम भी हैं, बट देखिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। आप चाहे तो एंड p एंड q आर को प्राइम भी लिख सकते हो। जब ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई इरेशनल नंबर मिले तो कोशिश करो इसमें ये चीज़ आपको मान के चलना है कि √5 इरेशनल है। पूरे को इरेशनल दिखाना, √5 को इरेशनल मान के चलना है। क्वेश्चन में दिया भी रहेगा कंसीडरिंग √5 एज इरेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है कि इसमें से इरेशनल वाले पार्ट को अलग करना है। तो पहले तो क्या करो, 3 को उधर ले जाओ, 2 √5 को इधर छोड़ दो, तो p/q -3 हो जाएगा जी। अब 2 को भी अलग करो तो √5 = हो जाएगा p, 2 इधर आएगा अपान, इसके भी अपान में चला आएगा और 3 के भी अपान में चला जाएगा। क्योंकि भाई 2 इधर जाएगा तो दोनों के अपान में जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। p/q रैशनल था, डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब भी वो रेशनल होगा। आप समझिएगा, √5 इरेशनल आपको पता है। p/q क्या था? ये आपका, एक मिनट, p/q क्या है भैया? रैशनल है। p/q थोड़ा इरेजर इज रैशनल। आपको पता है कि p/q क्या है? रैशनल है। वेरी गुड। तो p/2q भी रैशनल होगा। यहाँ से ये समझिए कि ये भी रैशनल होगा। क्यों रैशनल होगा भाई साहब? p/q रैशनल है, p और q इंटीजर हैं, तो भाई किसी इंटीजर में 2 का गुणा कर दोगे तब भी इंटीजर रहेगा। तो फाइनली ये इंटीजर अपन इंटीजर ही बनना है, तो रैशनल ही रहेगा ये भी। और आप समझिए p/2q है, इसमें से -3/2 कर दोगे तो ये भी रैशनल रहेगा। ये भी क्या रहेगा जी? रैशनल रहेगा। क्यों रैशनल रहेगा? क्योंकि ये रूल होता है कि रैशनल में से ये रैशनल है, ये भी रैशनल, रैशनल में से रैशनल घटाओगे तो भी क्या आना है? रैशनल आना है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो RHS है आपका रैशनल है, LHS इरेशनल है। तो कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, यह संभव ही नहीं है।
आप समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट जब फाइनल आंसर लिखोगे तो लिखोगे √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल एंड P/2Q -3/2 इज सॉरी √5 इज इरेशनल। आई एम सॉरी, जुबान फिसल गई, होता है कभी कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, तो वही हाल हुआ है भाई। √5 इज इरेशनल एंड ये क्या है, रैशनल है। अब आप बताओ मेरे को कि क्या रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो सकता है, इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं। तो आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन लिख लीजिए, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी या कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। फिर कहानी आपको फिर से लिखना पड़ेगा वही चीज़, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन, इसमें लिखना खूब है, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, अराइजन, अराइजन की स्पेलिंग लिख लेना, ड्यू टू और रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारे गलत अजम्पशन की वजह से अराइज हुआ है। कौन सा रॉन्ग अजम्पशन था, दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। ये जो हमने माना था कि ये रैशनल है, यही गलत था। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखिए इस तरीके से। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट इस चीज़ को इरेशनल, इसको रैशनल यहाँ पे लिख दो ऐसे नीचे नीचे, फिर कह दो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। फिर वो चीज़ तो लिखना पड़ेगा, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट जो भी फला नंबर है ये रैशनल है, तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा कि ये इरेशनल है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ कर लिए हैं मेरे भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बिना टाइम को गंवाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन सभी को इरेशनल प्रूफ करना है। हैं तो इरेशनल, ये पता है ये लोग चोर हैं, लेकिन चोर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि बिना प्रूफ के कुछ होता नहीं है, तो हमें प्रूफ देना पड़ेगा, करके साबित करना पड़ेगा कि ठीक है पता तो है भाई कि इरेशनल, लेकिन साबित करो कैसे, ठीक है। तो चलिए हम साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं, बहुत ईजिली इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले हम पहला प्रूफ करते हैं, और पहला है क्या, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करूं। जिंदगी, जब तक ज़िंदगी में रंग ना हो ना तब तक ज़िंदगी बड़ी बेकार सी लगती है। और वाइट बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड, मैंने ब्लैक स्क्रीन चूज़ करी, ये भी कलरफुल दिखना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। पेन हमने सेलेक्ट कर लिया, अब चलता हूँ लिखता हूँ। हमें किसको प्रूफ करना है जी, 1/√2 को। ये कलर थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, लाल ले ले खतरे का कलर, या येलो, चलो येलो इस बार लेते हैं, ठीक। हमें प्रूफ करना है, तो भैया जी मैंने आपको पहले ही बताया है कि इरेशनल प्रूफ करना है, तो अंकल जी को रैशनल मान लो, ठीक है। अंकल आंटी को नहीं मानना, 1/√5 को मानना है। लेट 1/√5 इज रैशनल। और आपको पहले ही पता है अगर ये रैशनल है सो तो इसका 1/√5 तक √2 था, आई एम सॉरी 1/√2 था, कोई बात नहीं, √5 हो को √2 हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। चाहे √2 हो चाहे √5 हो, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसे ही सॉल्व होगा। सो 1/√2 इक्वल टू, मान लीजिए P/Q है, वेयर आपको पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, एंड साथ ही साथ P और Q क्या होंगे, P एंड Q आर इंटीजर, ये क्या है जी, इंटीजर होंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा था कि जो मैंने आपको बताया था जैसे ये 1/√2 इरेशनल प्रूफ करना है, तो क्या करिए कि √2 को एकदम ऊपर ले जाइए,
न्यूमरेटर में ले जाइए, आप पलट दीजिए, इधर इधर पलटेंगे तो √2/1 होगा, नीचे 1 लिखो या ना लिखो, इधर q/p हो जाए, q/p। अब आप समझिए ये तो इरेशनल है और ये रैशनल है, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि p/q इज क्या था वो बच्चा, रैशनल था। अगर 2/3 रैशनल है तो क्या 3/2 रैशनल नहीं होगा, ये भी तो p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि q/p इज रैशनल, यानी ये भी रैशनल होगा। यानी आप समझ रहे हो कि ये चीज़ रैशनल, ये चीज़ इरेशनल है। √2 इरेशनल, आपको पता है रूट के अंदर अगर कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल ही होता है। तो फिर आप कह सकते हो कि इरेशनल नंबर जो इरेशनल √2 इरेशनल है कैन नॉट बी, कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। अच्छा जी, ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ? हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन सही स्पेलिंग लिखना भाई, हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। और वो रॉन्ग अजम्पशन क्या था? वो रॉन्ग अजम्पशन था दैट 1/√2 इज रैशनल। अब ये रॉन्ग अजम्पशन हो गया कि ये रैशनल है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? फाइनली आप लिख सकते हो सो 1/√2 दिख रहा है, शायद दिख रहा है, इज इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। तो इस तरीके से ये थ्योरी तो हर जगह ये चीज़ रहेगी। सिंपल है, बहुत सिंपल, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं भाई। एकदम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हो, कर सकते हो। कोशिश मेरी यही है कि पूरा क्वेश्चन आसानी से पूरा इसका सोल्यूशन समझ में आ जाए। है ही क्या इस चीज़ में, पहले रैशनल मान लेना, फिर अपनी बात को ही गलत साबित कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/√5। इसको भी हम इरेशनल ईजिली प्रूव करके दिखाएंगे। इसके लिए हम एक पेज ऐड कर ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में है 7/√5। चलिए हम प्रूफ देते हैं। उसके लिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस बार पिंक। वाह, पिंक कलर बहुतों का प्यारा होता है, पता नहीं आपका है कि नहीं है। इसलिए इस ब्लैक बोर्ड को, इस बार इस ब्लैक स्क्रीन को में थोड़ा सा पिंक कलर, मतलब इसका थोड़ा थोड़ा पिंक कलर का छिड़काव कर देंगे ना, ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए और लेक्चर की भी खूबसूरती बढ़ जाए। आशा कर रहा हूँ कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास आने वाली बहुत ही भयंकर, बहुत ही विस्फोटक क्लास होने वाली है। और साथ ही साथ मैं फिजिक्स का भी 1 शॉट वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो आप बने रहिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़ने में। हमें इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चा? इरेशनल प्रूफ करना है। तो मेरे भाई इरेशनल प्रूफ करना है तो कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करने में जो प्रूफ करना है उसको उल्टा मानेंगे, रैशनल मान लेंगे। तो मान लीजिए, लेट अस कंसीडर, चलो हम कंसीडर कर ले रहे हैं। क्या कंसीडर, या लेट करके भी लिख सकते हो, 7/√5 इज रैशनल। चलिए इस गंदी सी चीज़ को हमने क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। अगर ये रैशनल है तो आप क्या लिख सकते हो? कोई भी रैशनल नंबर होती है तो भाई साहब इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो q 0 नहीं हो सकता। साथ ही साथ एंड एक चीज़ और, ये वाला एंड लिखते हैं, p एंड q आर इंटीजर। एक चीज़ और, ये p और q क्या होंगे बच्चा? इंटीजर होंगे। तो ये हो गए। अब करना क्या है कि ये जो हमें पहले से ही पता है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा अच्छे से, कि जो इसमें रूट वाला, स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, उसको इरेशनल कंसीडर करके ही प्रूफ करना है। तो अब क्या करेंगे, इस गंदे प्राणी को जो इरेशनल, उसको अलग करेंगे। √5 को अलग करने का प्रयास करेंगे। 7 उधर जाएगा तो p/7 क्यों हो जाएगा बच्चा। आपको पता है कि ये इरेशनल है और ये चीज़ रैशनल है। क्यों ये चीज़ रैशनल है? क्योंकि हमको पता था कि p/q इज़ रैशनल। ये हमें पता था कि p/q क्या है जी? रैशनल है।
तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बता रहा हूँ क्या लिख सकते हो, कि यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो, P/7 Q इज़ रैशनल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि P/Q रैशनल है, यानी P और Q इंटीजर है, तो Q में 7 का मल्टीप्लाई करने पे, किसी इंटीजर में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो इंटीजर रहेगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल ही होता है, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। आपको पता है कि LHS रैशनल है, RHS ही रैशनल है। आप यहाँ पे कह सकते हो, ये चीज़ लिखना चाहो तो √5 इज़ रैशनल, हमारा √5 क्या है, रैशनल, वेयर एज जबकि P/7 Q इज इरेशनल। अब एक मिनट, उल्टा फिर से लिख दिया यार, क्या हो गया दिमाग को, क्या हो गया, सच में सो रहा हूँ क्या, मैं भी। इज इरेशनल, ये चीज़ इरेशनल है, वेयर एज P/7 Q क्या है, रैशनल है जी, इज रैशनल। अब आप कहो इरेशनल इक्वल टू रैशनल दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, आप यहाँ पे लिखो दिस कंट्राडिक्शन, फिर से वही गंदी सी थ्योरी, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ arisen ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। मेरी बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे जो ये राइटिंग है बड़ी गड़बड़ है जी, कोशिश कर रहा हूँ सही करने की। वो रॉन्ग अजम्पशन था क्या, दैट 7√5 इज़ रैशनल। अगर ये बात, ये अजम्पशन गलत था कि ये रैशनल है, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं इसको, इरेशनल। देखिए कितने प्यार से इस चीज़ को प्रूव किया, कितनी खूबसूरती के साथ हमने इस चीज़ को प्रूव किया। बहुत ही आसान, रद्दी सा तुच्चा सा ये सवाल होता है भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, आप बोनस में नंबर पाओगे। पूरी 10th की मैथ्स कराऊंगा, इस जो भी हमने मतलब क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जो भी हमने बैच स्टार्ट करी है, इसमें पूरी 10th की NCERT मैथ्स का सलूशन आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, और लास्ट में आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, जिसी में से पूरा एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आने हैं। तो आप जो है चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले पाएँ। तो आखिरी क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना, चलिए उस पर चलते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है, इस चीज़ को 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन को, इसका अंतिम संस्कार करने को तैयार हैं हम। तो ठीक है, प्लस करते हैं। क्या था एग्जैक्टली यार, एक मिनट, 6 + √2, ओके, 6 + √2। थर्ड वाला क्या था, 6 + √2, 6 + √2 इरेशनल दिखाना। इससे गंदा कोई सवाल हो सकता है भाई, बताओ? नहीं, नहीं हो सकता। एक कलर कौन सा, इस वाला चूज करते हैं इस बार। तो इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका उल्टा ही मानेंगे हम, क्या मान लेंगे, रैशनल। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ प्रूफ करने वाले हैं। लेट 6 + √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो पक्का P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सो 6 + √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के इक्वल, वेयर साथ ही साथ ये चीज़ आप मान के चलिए कि Q कभी भी ये गंदा साथ में 0 नहीं हो सकता, एंड साथ ही साथ P एंड Q आर इंटीजर। ये क्या होंगे जी, इंटीजर होंगे। अब आप मेरे को बताइए, जो रूट है वो तो इंटीजर, √2 तो इंटीजर है, तो उस गंदे, सॉरी, √2 तो इरेशनल है, तो इसको अलग करने का प्रयास करिए। √2 को इधर अलग करने का प्रयास करेंगे तो इधर P/Q -6 आ जाएगा। अब आप समझिएगा कि जो P/Q है वो रैशनल है, हमने माना ही है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए
यहाँ से पी बाई क्यू माइनस सिक्स भी क्या होगा, रैशनल। क्यों रैशनल होगा? क्योंकि आपको पता है पी बाई क्यू रैशनल है, माइनस सिक्स भी रैशनल है, 6/1 लिख सकते हैं इसको। रैशनल माइनस रैशनल रैशनल ही होता है। तो पी बाई क्यू माइनस सिक्स रैशनल हो गई, ये चीज़ रैशनल हो गई, ये चीज़ क्या हो गई, गंदी सी रैशनल। और ये चीज़ क्या है बच्चा, ये इरेशनल नंबर है, और ये क्या है जी, रैशनल नंबर। आप मेरे को बताइए कि क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। हाँ कर रही हैं। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने गलत माना। क्या गलत माना? कि ये क्या है, रैशनल। तो जब ये बात गलत हो गई कि ये रैशनल है, तो क्या हो गई, ये इरेशनल हो गई। आप लिखिएगा यहाँ पे, आप ये चीज़ लिखिएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। इरेशनल नंबर कुछ भी लिखिए, कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल हो नहीं सकती है। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen ड्यू टू आर रॉन्ग assumption। ये हमारे रॉन्ग assumption की वजह से राइज हुआ। कौन सा रॉन्ग assumption था? दैट 6+√2 इज रैशनल। जब ये बात गलत हो गई कि ये रैशनल है, सो आप कह सकते हो 6+√2 इज इरेशनल। तो इस तरीके से खूबसूरती के साथ ऐसे क्वेश्चन का ईजिली से हम प्रूफ दे सकते हैं। और 100% बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा बनना है। तो ये पूरा 1.2 का सलूशन हमने पढ़ लिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ा। मेरे भाई लगे रहिए चैनल के साथ, लग जाइए, मेहनत करिए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए, और इस बार के बोर्ड में 90% प्लस मार्क्स लेके आइए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपना भविष्य अच्छा करिए, और साथ ही साथ हम लोगों का नाम भी रोशन करिए। बड़ी खुशी होती है, और कुछ नहीं चाहिए, अच्छे मार्क्स ले आइए आप। बस जो सुकून मिलता है ना, जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे जो है अच्छे मार्क्स ले आते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो दिल का सुकून मिलता है दिल को, जो वो एहसास कमाल का होता है। तो बस इसलिए पढ़िए, ताकि अपने साथ साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करिए, साथ ही हमारा नाम रोशन करिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।